4 सदस्यीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन के बीच अब सहमति बन चुकी है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अब नहीं ली जाएंगी। आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न जो आ रहे हैं कि अगर परीक्षाएं नहीं होती है तो प्रमोट किस आधार पर किया जाएगा, नंबर कैसे दिए जाएंगे, साथ ही डीएलएड अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी या नहीं, और अगर नहीं होती है तो उनको किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, और जो बैक पेपर में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों थे क्या उनको भी बिना परीक्षा प्रमोट कर दिया जाएगा। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप भी इन मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा प्रमोट के संदर्भ में कब तक जारी की जाएगी। तो यहाँ पर आप श्री दिनेश शर्मा जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके स्टेटमेंट देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का अध्ययन करने के बाद 2 जुलाई को परीक्षाओं के भविष्य पर निर्णय लिया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि एमएचआरडी मिनिस्टर के द्वारा पहले ही यूजीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जिनको 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी इस मुद्दे पर कि कोरोना को देखते हुए अब परीक्षाएं जुलाई में प्रस्तावित नहीं हो सकती हैं, तो अब किस प्रकार से अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाए। साथ ही नया एकेडमिक कैलेंडर जारी करने के भी निर्देश यूजीसी की कमेटी को एमएचआरडी मिनिस्टर के द्वारा दिए गए थे। तो अब यही रिपोर्ट आनी है और इसी के आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश में भी अभ्यर्थियों को ट्रीट किया जाएगा बिना परीक्षा प्रमोट करने के संदर्भ में। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही ये संकेत दे दिए हैं कि अब फाइनल ईयर या फिर किसी भी ईयर की परीक्षा नहीं ली जाएगी और बिना परीक्षा ही प्रमोट करने के संकेत पहले ही दिए जा चुके हैं एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। अब आते हैं आपके प्रश्न कि डीएलएड में भी प्रमोट होंगे क्या। तो अब आप लोग शासन के सामने अपनी एक तरीके से मांग रख सकते हैं कि जिस प्रकार से सभी कोर्सेज में बिना परीक्षा अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जा रहा है, डीएलएड भी अपने नियमित सत्र से लगभग 6 महीने पीछे चल रही है परीक्षाएं ना हो पाने की वजह से। तो अब इन सबको देखते हुए अभी निकट भविष्य में परीक्षाओं की कोई संभावना भी नहीं दिख रही है, तो इन सबको देखते हुए आपको भी प्रमोट कर दिया जाए। तो इसके लिए आप शासन के सामने अपनी मांगों को रख सकते हैं और निश्चित तौर पर उनके द्वारा कुछ प्रतिबद्धता दिखाई जा सकती है, क्योंकि पीएनपी ने पहले जैसा कि उन्होंने ये मेंशन किया था कि डीएलएड एक प्रशिक्षण कोर्स है जिसमें प्रमोट करने का प्रावधान नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने और भी कही थी कि अगर शासन के द्वारा विशेष परिस्थितियों में कोई संस्तुति की जाती है तो प्रमोट पर विचार भी किया जा सकता है। तो आप लोग अब शासन पर इसके लिए मांग कर सकते हैं कि आपको भी प्रमोट कर दिया जाए। अब बात करेंगे कि प्रमोट हुए तो नंबर कैसे मिलेंगे। तो इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं कि जो इनका सबसे अच्छा रिकॉर्ड होता है, यानी कि कोई अभ्यर्थी है तो उनके पिछले वर्षों या फिर पिछले सेमेस्टर में जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं जिस सेमेस्टर में, उसी को इस मार्क्स में अलॉट कर दिया जाना चाहिए। मतलब इस सेमेस्टर में मार्क्स अलॉट कर देना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में जिसमें आपके अंक सबसे ज़्यादा होंगे उसी को फिर से 3rd सेमेस्टर में देने की बात कही जा रही है। और दूसरा फार्मूला ये सुझाया गया है कि अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो पहले और दूसरे सेमेस्टर का एवरेज लेकर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बेहतर फार्मूला तैयार करने की सिफारिश की है ताकि इससे ऐसा प्रतीत ना हो या फिर कोई भी अभ्यर्थी से प्रभावित ना हो और सभी को इससे लाभ हो सके। दोस्तों बात करेंगे बैक पेपर वाले अभ्यर्थी क्या वो प्रमोट होंगे या नहीं। तो जब भी इस कमेटी के द्वारा या फिर पहले के यूजीसी के रिपोर्ट के द्वारा या फिर किसी भी कमेटी के द्वारा प्रमोट करने की बात कही गई है तो उसमें बैक पेपर वालों को इंक्लूड नहीं किया गया है। ये मैं आप लोग को बता दूं कि यूजीसी की रिपोर्ट में पहली बार इनको इंक्लूड करते हुए यह सूचना दी गई थी कि चूंकि जो प्रमोट की बात चल रही है वह वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए बात चल रही है, यानी कि अभी वर्तमान में आपने पेपर ही नहीं दिया है तो आपका बैक पेपर का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। और अगर आप पिछले सेशन से हैं तो आपके लिए प्रमोट का प्रावधान नहीं होगा, आप प्रमोट नहीं होंगे अगर आप बैक पेपर से रिलेटेड हैं। यह प्रमोट करने का जो प्रावधान है सिर्फ वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए चल रही है, पिछले के सत्र के लिए प्रमोट का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। तो अब अगर प्रमोट नहीं होते हैं बैक पेपर वाले तो उनके एग्जाम के संदर्भ में इसमें यूजीसी की पहले वाली रिपोर्ट में ये बातें लिखी गई थी कि जब भी सेमेस्टर एग्जाम होंगे भविष्य में तो उनके साथ बैक पेपर वालों को मौका दिया जा सकता है। और जैसा कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि जो भी अभ्यर्थी अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे
के लिए कोरोना के हालात ठीक होने के बाद से फिर से एक बार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो अगर आपका उस सेमेस्टर में बैक होगा तो आप उसमें शामिल होकर के अपने बैक पेपर को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट हो जाएगी कि अगर अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाता है तो सिर्फ वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए ही प्रमोट किया जाएगा। पिछले बैक पेपर वाले अभ्यर्थियों को प्रमोट करने का कोई भी प्रावधान किसी भी रिपोर्ट में नहीं किया गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।